सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब भाई लोग ठीक होंगे। सो आज हम लोग ना कोई चैप्टर्स पढ़ेंगे। ओके, कोई चैप्टर्स नहीं, कोई इकोनॉमिक्स का चैप्टर्स नहीं, कोई भी कॉमर्स का चैप्टर्स आज नहीं होगा। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ आज हम लोग करने जा रहे हैं, जैसे कि ऊपर आप लोग देख ही लिए होंगे कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं। आज हम लोग करेंगे ट्रायल बैलेंस। ओके, सो आप लोग ने अपने एल्डर ब्रदर्स या एल्डर सिस्टर्स है या कोई भी अपने रिलेटिव सुना होगा कि ट्रायल बैलेंस, जर्नल, लेजर्स एंड कैश बुक्स। तो ये चार चीज आता है कॉमर्स में। ओके, बेसिकली जो 9th 10th 11 जो है स्टूडेंट्स है आईसीएससी के, ठीक है। आई डोंट नो अबाउट सीबीएसई, आई एम टॉकिंग अबाउट आईसीएससी। ओके, तो 19 का जो ये है, जो बोर्ड जो आईसीएससी का, तो उन लोगों का ना कॉमर्स में ही, कॉमर्स का बुक ही में समझ दिया था ट्रायल बैलेंस, जर्नल, लेज, कैश बुक एक्सेट्रा। ओके, but if you go in class 11 and 12, okay, so there is a particular book, it's called accounts book. Okay, accounts का बुक रहेगा, ठीक है। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ, एक मिनट रुक जाइए स्टूडेंट्स। तो ये आईसीएससी का अकाउंट्स का बुक है, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं 2025 का एडिशन है एंड आईएससी 11। ओके, देख सकते हैं आप, डबल कीपिंग, डबल एंट्री बुक कीपिंग है, ठीक है। मतलब अकाउंट्स तो लिखा हुआ नहीं है डायरेक्टली, मतलब बोलने का मतलब ही क्या अकाउंट्स है पूरा। देखिए इतना मोटा बुक रहेगा, इसमें आपका अकाउंटिंग का हर एक चीज है जो हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम लोग बेसिक पढ़ेंगे, 10 में भी हम लोग बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद जाके 11 में हम लोग पूरा अच्छा डिटेल से पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए, हम लोग इंट्रोडक्शन बहुत ज्यादा होगी, लंबा होगी, हम लोग जाकर शुरू करते हैं। और उससे पहले अगर आप लोग को मेरा वीडियोस पसंद आ रहा है तो उसको लाइक करते रहिए एंड मेरा जो चैनल है या वीडियोस जो है उसको अपने फैमिली मेम्बर के साथ या फिर फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिए। उन लोगों का भी चैनल को भी भला हो जाएगा, अपने फ्रेंड्स को कोई भेजते रहिए, आप लोग उन लोगों का भी भला हो जाएगा, मेरा भी भला हो जाएगा। and subscribe to my channel. Okay, never mind, let's start our journey of trial balance. Okay, so पहले हम लोग जानते हैं कि ट्रायल बैलेंस का डेफिनेशन क्या है। ओके, सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस? ओके, तो हमने यहाँ लिख दिया है ट्रायल बैलेंस का डेफिनेशन, फिर दो मेथड है और आगे का बता देंगे। ओके, पहले है कि व्हाट डू यू मीन बाय ट्रायल बैलेंस? ओके, क्या है टीबी? टीबी ट्यूबरकुलोसिस? नो, मैंने एरो दे दिया, प्लीज एरो देखते रहिए। शॉर्ट फॉर्म बहुत यूज मैं कर रहा हूँ। ओके, मुझे मालूम है बहुत शॉर्ट फॉर्म मैंने यूज किया है, तो प्लीज आप लोग अगर ये करते रहिएगा ना, मतलब अटेंशन देते रहिए क्लास में, तो आप लोगों को पता रहता रहेगा कि हम क्या क्या शॉर्ट फॉर्म में क्या क्या बता रहे हैं, मतलब शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट, ठीक है। ये ट्रायल बैलेंस एक तरीका स्टेटमेंट है जो प्रिपेयर्ड विद द डेबिट एंड क्रेडिट, जो प्रिपेयर हो रहा है किसके साथ? डेबिट के साथ और क्रेडिट के साथ, बैलेंस, सॉरी ये दोनों बैलेंस के साथ, किसका? लेजर का, डेबिट एंड क्रेडिट का, बैलेंस का, ठीक है। मतलब प्रिपेयर होता है लेजर का डेबिट और क्रेडिट बैलेंस से। और ये क्या है सर? ACCTS, हम लोग तो नया वर्ड सुना। अगर आप लोग ने मेरा जो वीडियोस देखते रहा होगा, कंटिन्यू किया होगा, ठीक है, तो ACCTS का मतलब है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तो आप लोगों को क्या होगा ना, कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। अकाउंट्स, ओके, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ स्टूडेंट की, मैं इतना बड़ा बोर्ड नहीं है एंड आई हैव टू राइट ऑल द थिंग्स। ओके, आई एम सो सॉरी, बट ये तो इसलिए मैं कुछ शॉर्ट फॉर्म यूज करता हूँ कि आप बहुत स्पेस बचे और मैं लिखने की कोशिश करूँ। ओके, नेक्स्ट, to test the arithmetical accuracy of the book. टेस्ट अरिथमेटिक accuracy जो बुक है उसको टेस्ट करने के लिए अकाउंट्स को, तो लेजर का अकाउंट्स में प्रिपेयर होता है। लेजर अकाउंट्स किसका? ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है किसका? जो प्रिपेयर हो रहा है लेजर का। लेजर अकाउंट्स किसका? लेजर अकाउंट्स का क्या? डेबिट, क्रेडिट, बैलेंस, ठीक है। टू टेस्ट, इसको आजमाने के लिए, क्या चीज को आजमाने के लिए? द अरिथमेटिकल एक्यूरेंस ऑफ द बुक, अरिथमेटिकल एक्यूरेंस का बुक को आजमाने के लिए। ओके, ये अभी आप लोग को इतना जरूरी नहीं है, बट आई गेस बस एज टू अंडरस्टैंड आई एम टेलिंग अबाउट व्हाट डू यू मीन बाय ट्रायल बैलेंस, क्योंकि अलग स्कूल्स में सीधा सीधा बताएगा नहीं, डेफिनेशन नहीं बताता है। बस बुक खोलो, सब करना शुरू करो, सिलेबस कंप्लीट।
क्योंकि देखो कॉमर्स एक तरीका का समझने की चीज है, इट इज अ रियलिस्टिक सब्जेक्ट. इफ यू टेक फिजिक्स बुक, सो फिजिक्स में एक तरीका रियलिस्टिक है, ठीक है. बायोलॉजी और केमिस्ट्री को छोड़ दो, फिजिक्स रियलिस्टिक है, लाइट्स, हीट एक्सेट्रा. बट एज वेल कॉमर्स इज ऑल्सो रियलिस्टिक बुक, realistic subjects. Why? Banks, employees, economy, country, etc. क्या है? पैसा. बस हम लोग को अभी एक चीज है, मतलब हम लोग का भी इज्जत है, हम लोग बोलते नहीं है. फिजिक्स साइंस वाले लोग का अपना अलग है फिजिक्स का, या कॉमर्स, हम लोग दोनों का भी सवाल हो रहा है. डजंट मैटर, जिसको साइंस साइंस पढ़ रहा है, हम लोग कॉमर्स पढ़ रहे हैं. हम लोग का कॉमर्स देखो, हम कोई कोई बच्चा सोचता है ना कॉमर्स इजी है बट इकोनॉमिक्स इजी है. दोनों कॉमर्स कॉमर्स इजी लेकिन साइंस इजी नहीं. सब अपने पर, सबका माइंड अलग है, सबका जो हम लोग बोलते हैं फिंगरप्रिंट्स भी अलग है. सो बस यही बोलना हमको, और हम कुछ बोलना नहीं. ठीक है. नेक्स्ट छोड़ो, अभी हम लोग बकवास छोड़ देते हैं. बकवास का कोई टाइम नहीं रखना होगा, हम लोग जल्दी जल्दी सिलेबस कवर करना है ना, समझाना भी आप लोग को. ओके. नेक्स्ट वी हैव सॉरी दो टू मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग व्हाट ट्रायल बैलेंस. ओके. दो तरीका से ट्रायल बैलेंस बनता है. पहला है बैलेंस्ड मेथड. इट इज प्रिपेयर्ड विद डेबिट क्रेडिट बैलेंस ऑफ द लेजर अकाउंट्स. ठीक है भाई, यहां मैं लिख दिया हूं अकाउंट्स में, फिर लिख दे रहा हूं. ठीक है. बैलेंस्ड मेथड का मतलब है ये प्रिपेयर होता है, मतलब ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर होता है. सॉरी, बैलेंस मेथड, इट इज प्रिपेयर्ड विद डेबिट क्रेडिट बैलेंस ऑफ द लेजर अकाउंट्स. ट्रायल बैलेंस, ठीक है. ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर होता है डेबिट क्रेडिट बैलेंस, जो हम लोग ने ऊपर पढ़ा था. और टोटल मैटर है कि टोटल अमाउंट्स, अच्छा ये अमाउंट है, ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ. प्लीज अटेंशन देते रहिए क्लास में. फिर आप लोग नोट्स बनाने जब जाइएगा तो बोलिएगा सर AMTs का मतलब क्या है, अकाउंट्स का मतलब क्या, वगैरह वगैरह. ठीक है. ऑफ ऑल डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ द लेजर अकाउंट्स. ठीक है, अकाउंट्स में फिर दे दिया हूँ. ठीक है. तो आपके सिलेबस में बैलेंस अकाउंट है, ये नहीं है, बट एज अ नॉलेज, एज टू कीप नॉलेज अबाउट टोटल मेथड मैं आपको बता दे रहा हूँ. इसका मतलब क्या था, जितना भी टोटल अमाउंट है डेबिट और क्रेडिट बैलेंस का, किसका, लेजर अकाउंट का जो डेबिट क्रेडिट का बैलेंस है, उसको बोलते हैं टोटल मेथड. और जो बनता है, प्रिपेयर होता है, जो ट्रायल बैलेंस बनता है लेजर अकाउंट्स का बैलेंस जो है डेबिट क्रेडिट का, उसको बोलते हैं बैलेंस्ड मेथड. ओके. नेक्स्ट वी गो टू द व्हाट डू यू मीन बाय क्रेडिट एंड डेबिट. ठीक है. ये आप लोग का नाम लखन है, नाम लखन बोलते हैं ना, जो भी बोलता मुझे नहीं मालूम. ठीक है. तो ये क्रेडिट एंड डेबिट, ये दोनों का खेल है ट्रायल बैलेंस में, जर्नल में, दोनों का खेल है. तो व्हाट डू यू मीन बाय क्रेडिट? फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो व्हाट डू यू मीन बाय क्रेडिट, देन वी विल गो टू द डेबिट. ओके. सो आई विल टेक अनदर पेन एज, बिकॉज अभी आप लोग समझ में नहीं आया. ठीक है. आई होप आप लोग को क्लियर दिखता होगा, मैं एक बार फिर भी चेक कर लेता हूँ. आई होप क्लियर दिख रहा होगा. ठीक है. तो क्या है, क्रेडिट रिफर्स टू द RHS. व्हाट डू यू मीन बाय RHS? अगर मैथ आप पढ़ते होंगे भी थोड़ा बहुत भी, तो RHS का मतलब है राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड, आप लोग का लेफ्ट होगा, मेरा राइट है. ठीक है. तो ऑफ द अकाउंटिंग, राइट हैंड साइड किसका, अकाउंटिंग इक्वेशन का. वेयर, अब देखो जो जो वर्ड में यार अंडरलाइन करो वो सब नोट करते रहिए. लायबिलिटीज, रेवेन्यूज, इक्वलिटी आर रिकॉर्डेड. जहां पर लायबिलिटीज, रेवेन्यूज एंड इक्वलिटी रिकॉर्ड होता हो, ठीक है, उसको एक क्रेडिट बोलते हैं. एंड क्रेडिट रिप्रेजेंट द अमाउंट दैट आर ओन्ड टू अदर और इंक्रीज इन अ कंपनीज ओनरशिप स्टेक सॉरी. ठीक है. इसको एक ये रिप्रेजेंट करता है जितना भी अमाउंट है जो ओन हो रहा है, ओन टू अदर और इंक्रीज हो रहा है इन अ कंपनी ओनरशिप स्टेक, इसको बोलते हैं हम लोग क्रेडिट. बढ़ रहा है, पैसा बढ़ रहा है, या फिर जो अमाउंट जो कोई और ओन कर रहा है. ठीक है. डेबिट क्या, इट रिप्रेजेंट, एक मिनट स्टूडेंट्स, हाँ, इट रिप्रेजेंट्स एन, ठीक है, it represents an increase
इन एसेट्स, ये रिप्रेजेंट करता है इंक्रीज इन एसेट्स में, एसेट्स जो है वो इंक्रीज हुआ, रिप्रेजेंट करता है, या एक्सपेंसेस में, लॉस अकाउंट्स में, या फिर डिक्रीज इन लायबिलिटीज, इक्वलिटी, रेवेन्यू, या फिर गेन अकाउंट्स। देखो, अब देखिए, अगर आपको क्रेडिट समझ में आएगी तो डेबिट बहुत आसान है। मतलब इसका मतलब क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है कि इंक्रीज एसेट्स में इंक्रीज हुआ, या फिर एक्सपेंसेस में इंक्रीज हुआ, या फिर लॉस अकाउंट्स में इंक्रीज हुआ, या फिर डिक्रीज लायबिलिटी और इक्वलिटी, रेवेन्यू और गेन अकाउंट्स, ये तीनों क्रेडिट में इंक्रीज हो जाता है लेकिन डेबिट में डिक्रीज हो यार, ठीक है, एंड डिक्रीज इन इक्वलिटी फलाना, ठीक है। Take a screenshot, then we will go to the next part. Okay, take a screenshot. Okay, so अब हम लोग जानेंगे कि now we will know how to prepare a trial balance। कैसे हम लोग को ट्रायल बैलेंस करना है या कैसे बनाना है। तो सबसे पहले आप लोग एक काम करिए, आप लोग एक पेपर या फिर अपने कॉपी जो हमने बनाई है इसमें देखिए, ठीक है। मेरा स्केल पेन नहीं है मेरे पास, मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, ठीक है। ओके, ऐसा बना लीजिए। तो मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान सुनना। ओके, इट इज प्रिपेयर ऑन अ पर्टिकुलर डेट विच इज रिटन ऑन द टॉप ऑफ द ट्रायल बैलेंस, ठीक है। अब रुकिए, सी, ओके, मतलब वो बोला है कि ट्रायल बैलेंस सबसे पहले जरूरी है कि डेट जो देगा, यहाँ लिखा हुआ इट इज प्रिपेयर ऑन अ पर्टिकुलर डेट, जो लिखा है एक पर्टिकुलर डेट में बनता है, जो लिखना होगा हम लोग का ट्रायल बैलेंस का ऊपर। जैसे कि यहाँ पर मान लो 31st, एज एग्जाम्पल, ओके, 31st दिसंबर एग्जाम्पल के तौर पर, ओके, अभी हम सब समझने नहीं आ रहे। फिर बोला है इन द फर्स्ट कॉलम, इन द ये वाला फर्स्ट कॉलम, द हेड ऑफ अकाउंट्स या फिर नेम ऑफ द अकाउंट्स आर रिटन। यहाँ पर हेड ऑफ द अकाउंट होगा, ठीक है, हेड होगा या फिर नेम ऑफ द अकाउंट होगा, ओके, ऑफ द एसीसीटी, ठीक है, हम ऐसा लिख दे रहे हैं। ध्यान रखना, एसीसीटीएस का मतलब है अकाउंट्स, हम लिख रहे हैं अकाउंट्स को शॉर्ट फॉर्म में, ओके। नेक्स्ट वी हैव कि इन द सेकंड कॉलम दिस वन जो छोटा सा सांप बन गया थोड़ा, इसमें हम लोग को लिखना है लेजर फोलियो, ओके, द पेज नंबर ऑफ द लेजर वेयर द बैलेंस एग्जिस्ट, ठीक है। अब सर लेजर फोलियो का मतलब क्या होता है, जब आप लोग अगर सीए का जब सीए बनेंगे तो ना लेजर का ना पेज होता है, तो एलएफ में मान लो कि 2 3 10 वो बहुत 100 1000 पेज होते हैं ना, तो हम 1050 कर देंगे, यहाँ लिखा हुआ जाएगा, तो ले जाएंगे लेजर का बुक देखेंगे, अच्छा 1050 में टन के टन की देगा, टन किया, अच्छा 104, ठीक है, ओके डन। तो अभी आप लोग के लिए एलएफ जरूरी क्या है, नहीं है, बस आपके लिए इसको एक रेफरेंस करके बनाना होगा, ये कंपल्सरी है। अब जब आप लोग सीए बनेंगे तब आप लोग का जरूरी पड़ेगा, ओके। नेक्स्ट वी हैव इन द थर्ड कॉलम डेबिट, थर्ड कॉलम में डेबिट होगा एंड फोर्थ कॉलम में क्रेडिट, ठीक है। तो ऐसा बनेगा आपका ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट प्रिपरेशन, एंड नेम या फिर हेड ऑफ अकाउंट, एलएफ मतलब लेजर फॉलियो, डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। अब 2 कॉलम्स आर टोटलेड एट द एंड ऑफ द टाइम। अब जो टोटल होगा 2 कॉलम्स मतलब 3 और 4 डेबिट क्रेडिट का जो हम लिखेंगे कहाँ डेबिट होगा कहाँ क्रेडिट होगा, तो यहाँ से टोटल होगा। अब दोनों आपको मैच करने होगा, ठीक है। तो एक चलिए हम लोग करते हैं, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, मैं समझ कर रहा हूँ, आप लोग को अभी चार्ट बताने होगा कि कहाँ डेबिट कहाँ क्रेडिट होगा, मैं फिर भी बता दे रहा हूँ, या फिर मैं एक बार लिख लेता हूँ उसके बाद आपको बताऊंगा, ओके। ओके, सो मैंने कुछ लिखा है, ठीक है। अब मान लो कि बिल्डिंग जो होता है वो होता है डेबिट, मशीनरी जो होता है डेबिट, फिक्सचर जो होता है डेबिट, ठीक है, ये सब डेबिट है, ठीक है। अभी एज अ एग्जाम्पल्स मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मैं अभी आपको नहीं बोल रहा हूँ कि आपको चार्ट्स लर्न करना है, मैं कुछ अभी नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ सिंपली बता रहा हूँ कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर बिल्डिंग है, तो आपको जानना होगा कि बिल्डिंग कहाँ लगता है, बिल्डिंग जो होता है डेबिट होता है, तो यहाँ नंबर दिया होगा 9000 या फिर कुछ भी करके। तो अब जब हाँ बिल्डिंग में अगर डेबिट है
तो आपने लिख दिया, नंबर लिख दिया। तो अब क्या करिएगा ना, जो क्रेडिट होगा उसमें यहाँ डैश। मशीनरी वो भी मान ली 10,000 है, 10,000 है, तो अब वो डेबिट में आया तो क्रेडिट पूरा ऐसे खाली है, तो आप क्या करिए डैश। तो इससे क्या होगा, थोड़ा अच्छा भी दिखेगा, खूबसूरत भी लगेगा और टीचर को अच्छा भी लगेगा देखने में। अब खाली खाली रहेगा तो अजीब अजीब लगता है थोड़ा, तो इसी कारण से आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग यहाँ डैश दे सकते हैं। ओके, तो ये एक तरीका एग्जाम्पल है। अब हम लोग इसको एंड कर देते हैं। क्यों क्यों सर आप एंड कर दे रहे, देखो एक मिनट, हाँ क्यों सर आप क्यों एंड कर दे रहे सर इसको, देखो नेक्स्ट पार्ट मैं बनाऊंगा अभी, ठीक है। अब देखो ये हम लोग का हो गया, एग्जाम्पल्स हो गया। अब हम लोग करेंगे कि डेबिट कहाँ लगेगा, क्रेडिट कहाँ लगेगा, सम्स के साथ विद एग्जाम्पल्स। ओके, इस पार्ट को मैं एंड कर रहा हूँ। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग एग्जाम्पल्स करेंगे, या जहाँ डेबिट कहाँ क्रेडिट होगा वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच, एंड प्लीज जाकर जल्दी नेक्स्ट पार्ट देख लो। ओके, थैंक यू सो मच।